हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा रतूड़ी। तो टुडे वी आर वर्किंग ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट करवा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस करवा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट करवा दिया। आज हमारी बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये लास्ट चौथा जो होता है, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ हम बताते हैं, कुछ आपको सिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको पीछे बताया था कि टेंस का मतलब काल। टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब जो भविष्य वो वर्तमान में है, पास्ट टेंस जो बीत गया भूतकाल में, और फ्यूचर टेंस जो कि आगे आने वाला है, भविष्य काल। तो इनके हर एक में 4 भाग हैं। जैसे ये प्रेजेंट टेंस के 4 भाग थे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज हम करवा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे पास्ट के भी होंगे, ऐसे फ्यूचर के होंगे, सबके 4 भाग होते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जिस हिंदी के वाक्य में अंत में जिस हिंदी के वाक्य के अंत में ता रहे हैं, ता रही है, ता रहा है, ता रहे हो, ता रहे हो, इत्यादि आता हो तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है भाई? जैसे 2 घंटे से 5 घंटे से 2 घंटे से 5 घंटे से 5 वर्षों से 2005 से हैं
या जन्म से होता रहा है। इस टेंस में क्या काम होता है? जो काम पिछले काफ़ी समय से चल रहा है या बचपन से चल रहा है या कोई टाइम पीरियड है जिस वो काम चल रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। इसमें क्या है, इस टेंस में क्या होता है? हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है। इस टेंस में ही सी के साथ या थर्ड पर्सन या थर्ड सिंगल पर्सन, जैसे मोहन हो गया, श्याम हो गया, विवेक हो गया, विनय हो गया, सिंगल है ना, थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन, बाकी सबके साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है भाई। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें जो है फॉर, जब कि टाइम का हम प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं? फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर का प्रयोग कब होगा? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है। और सिंस का प्रयोग कब होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया, एक एक चीज़। अगर आप कहीं 10,000 रुपये महीने भी ट्यूशन दोगे तो वो भी आपको इस तरह से नहीं समझाएगा कि कहाँ पे क्या आता है। समझ गया ना। एक एक चीज़ मैं आपको इतनी बारीकी से समझा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दे, जो पुराने लोग हैं वो कम से कम लाइक का बटन दबा दे और कमेंट ज़रूर लिख दे, है ना। और नए लोगों को ये है कि भाई अगर आपको नई नई वीडियो और ऐसे अच्छी अच्छी चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बच्चों को शेयर करें। पढ़ने वाले बच्चों के काम की चीज़ है, आप लोगों के लिए तो आई, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा है।
तो उनको भी जरा शेयर करें। तो करते हैं आगे स्टार्ट। तो मैंने आपको जो बताया वो बता दिया कि भाई इस टेंस में कहाँ पे क्या होता है। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जहाँ हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, ता, रहे हो इत्यादि आता था, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में काम पिछले काफ़ी समय से चल रहा होता है, मतलब भूतकाल से काम चल रहा है लेकिन अभी भी चल रहा है। तो जैसे 2 घंटे से, 5 घंटे से, 15 सालों से, 20 सालों से, जन्म से चल रहा है काम, या हो रहा है, या कोई रहता है, या कुछ भी है। तो और इस टेंस में क्या है, ही सी के साथ थर्ड सिंगल या थर्ड सिंगल पर्सन, जैसे राम हो गया, मोहन, थर्ड पर्सन जो हो गया सिंगल होना चाहिए, तो उसके साथ हैज बीन, और बाकी सब के साथ हैव बीन। यू है, आई है, दे हैं, इन सब के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है। फोर का प्रयोग कब होता है, जब टाइम है ना, इसमें टाइम आएगा ही आएगा, क्योंकि काफ़ी समय से काम चल रहा। तो जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम आता है वहाँ पे फोर का प्रयोग हुआ, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल सही 5 बजे से या 6 महीने से या 2005 से, तो वहाँ पे क्या आएगा, सिंस का प्रयोग होगा। हैं जैसे रानी हैज बीन, रानी हैज बीन रीडिंग इंग्लिश। रानी अंग्रेजी पढ़ती रही है, रानी अंग्रेजी पढ़ती रही है। अब इसमें कहीं समय नहीं है, लेकिन पढ़ती रही है, वो कब से पढ़ रही है कोई समय नहीं है। ठीक है ना। यार एक दिन दूसरा क्या है, शिवम had been playing cricket. Shivam has been playing cricket. Shivam क्रिकेट खेलता रहा है। ये जो है ये आपके सिंपल सेंटेंस है। ऊपर मैंने कहा था ता रहे हैं, ता रहे, ये इस तरह के हैं कि भाई सिंपल है। अब जो है इसमें they have been writing since 8 o'clock। देखो
दे हैव बीन राइटिंग सिंस 8 o'clock। दे हैव बीन राइटिंग सिंस 8 o'clock। वह सवेरे 8 बजे से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंस आ गया क्योंकि सही टाइम दे रखा ना उन्होंने 8 बजे से। तो दे हैव बीन राइटिंग सिंस 8 o'clock। वो 8 बजे से लिख रहे हैं। ठीक है। विवेक has been living in Shimla since his birth। विवेक रहता रहा है, शिमला में ही रहता है। कब से रहता है? सिंस हिज बर्थ, जब से उसका जन्म हुआ तब से। तो है ना, टाइम है। She has not been talking to me for months। She has not been talking to me। She has not been talking to me for months। अब यहाँ पे फोर आ गया क्योंकि अब टाइम पीरियड नहीं है, पकड़ महीनों से बात नहीं कर रही है। वह मेरे से महीनों से बात नहीं कर रही है ना। अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नहीं बात कर रही है, तो इनके बीच में हैज बीन के बीच में नॉट आ जाता है। ये भी ध्यान रखने की बात है। हैज और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। 4 months। जब यहाँ पे देखो पूरा टाइम था 8 बजे था तो सिंस आ गया। अब यहाँ पे टाइम नहीं है, 4 months आ गया। पीरियड है क्या, वही महीनों से नहीं कर रही है तो 4 months। ठीक है ना। बीन हैज ही बीन बिजी फॉर 3 days। क्या वह 3 दिनों से बिजी है? क्या वह है 3 दिनों से बिजी है? क्वेश्चन मार्क के लिए हैज और हैव पहले आ जाता है। हैज और हैव पहले आ जाएगा। हैज ही बीन बिजी फॉर 3 days। हैव यू बीन रीडिंग since 11 o'clock। क्या तुम सुबह 11 बजे से पढ़ रहे हो? तो यहाँ पे आ गया ना 3, यहाँ पे 4। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने एक एक चीज़ आपको इसमें समझा दी, कहाँ पे क्या आना है, कहाँ पे कैसे होगा। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बारी पढ़ोगे, लिखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। और भी ज़्यादा नहीं आता फिर भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, जी हमारे को ये समझ में नहीं आया, इसको आप थोड़ा सा और बता दो, तो मैं आपको और डिटेल में भी बता दूँगा। तो चलो, एक चीज़ का ध्यान रखना, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना और लाइक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कमेंट ज़रूर करते रहा करो।